अब हम आपको सत्ता का वो कलेश दिखाने जा रहे हैं जिसमें बात बहुत आगे निकल गई और इसमें बहुत आग है। रोज इसके नए नए एपिसोड किसी वेब सीरीज की तरह रिलीज हो रहे हैं और हम उन्हें शब्दशः आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हम आपको सत्ता के कलेश के 2 राउंड दिखाएंगे। इसमें पहले राउंड की लोकेशन है झारखंड, जबकि दूसरे राउंड की स्थानीय पता है असम। झारखंड में सत्ता का कलेश करने वाले नेता का नाम है नजरुल इस्लाम, जो जेएमएम के हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बयान देकर राजनीति में शब्दों वाली मर्यादा रेखा को लांघने का काम किया है। जबकि इस कलेश के दूसरे किरदार हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनके गांधी परिवार पर दिए एक बयान से सत्ता का कलेश चढ़ा है। तो पहले हम आपको राउंड 1 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम से मिलवाते हैं, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुपरसोनिक मिसाइल वाली रफ्तार से वायरल हो रहा है। ये बेशर्म बयानों का वो पक्का रंग है जो चुनाव से पहले कुछ नेताओं पर जोर शोर से चढ़ा हुआ है और इसीलिए वो मर्यादा, शिष्टाचार, सही गलत सब भूल अपने विरोधियों पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पर नजरुल इस्लाम का वो वायरल बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। जोश में होश कैसे गवाए जाते हैं, ये उसका एक सबूत है। वैसे राजनीति में सुर्खियां बटोरने वाला एक हिट फॉर्मूला है, पहले किसी नेता पर आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान दो और जब बात हद के बाहर निकल जाए तो फौरन बयान से यू टर्न ले लो या धीरे से बचकर किनारा पकड़ लो। ऐसा ही कुछ नजरुल इस्लाम भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन बीजेपी गुस्से से गर्म। नजरुल इस्लाम, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो घूमता फिर रहा है और कह रहा है कि साहब मैंने सही कहा, प्रधानमंत्री को 400 फीट के नीचे गाड़ देंगे। ये खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहा है और इस प्रदेश की तुष्टिकरण में लिप्त पुलिस सरकार जैसा सोचती है वैसे ही कर रही है। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, जो बयान है वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। मुझे लगता है स्थानीय एक सभा थी, बोलने के क्रम में उन्होंने बोल दिया। पूरे भाषण के क्रम में किस परिप्रेक्ष्य में क्या वो बोलना चाह रहे थे, उसका आशय क्या था, जहां तक हम लोगों को जानकारी मिली कि राजनीतिक रूप से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। प्रधानमंत्री महोदय हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। राजनीतिक रूप से जमींदोज करने की बात, लेकिन फिर भी पार्टी के संज्ञान में आया, पार्टी इस पर जांच करेगी। मंच में सबके सामने बोला इसलिए साहब फंस गए, वरना ये भी कह सकते थे कि डीप फेक है। अरे बताइए, अब आपको आगे खबर बताना था। ये हूटर जी फिर से ब्रेकर लगा देंगे। खैर, वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन हमारी न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार।